brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक ही शिल्प में आपने कविता को ढालना शुरू कर दिया गद्य गद्य में, तो उसके पाठक कम, ये तो पढ़ने की हो गई। मेरी आलोचना इसलिए भी होती है कि मैं आलोचना बहुत करता हूँ। आधुनिक समय में क्या आधुनिक हिंदी ने कभी उस कालखंड को छूने की कोशिश की? क्या हम उस श्रेष्ठता पर कभी पहुंच सकते हैं? मैं तो इस विषय पर बोलता ही रहता हूँ कि जो आधुनिक कविता है, समकालीन कविता हिंदी की है, उसने आधुनिक होकर के और पश्चिमोन्मुखी होकर के और पश्चिम के शिल्प को लेकर के खुद का बहुत नुकसान किया है। बल्कि इतने पाठकों का नुकसान किया है। समकालीन कविता, ये बहस होती है बाकायदा कि पाठक कम होते जा रहे हैं, लगातार ही होते जा रहे हैं कि कविता के कोई पाठक नहीं है। अरे भाई, कविता तो ऐसी लिखोगे कि जो पाठक जाएंगे तो आखिर ऐसी क्या बात है? उच्च स्तरीय कविताएं लिखी जा रही है, विश्व स्तरीय कविताएं लिखी जा रही हैं, मैंने मान लिया, आप साबित कर देंगे, लेकिन उसका कोई पाठक तो हो, उसको पढ़े तो सही। एक ही शिल्प में आपने कविता को ढालना शुरू कर दिया गद्य गद्य में, तो उसके पाठक कम, ये तो पढ़ने की हो गई। राजशेखर कहते हैं, राजशेखर जो जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखी है, कि काव्य बंधे ग्रहे ग्रहे, कि काव्य बंध किताबें तो घर घर में पड़ी हुई हैं, बंदी टांड पर पड़ी हुई हैं। कविता की मुक्ति उसके पाठ में होती है, और कवि की ख्याति जबानी फैलती है कि भाई आपने कवि या कल्पित की कविता पढ़ी क्या आपने? आप ऐसा बोलोगे तो वो सच्ची ख्याति है जो आगे तक पहुंच रही है। जो पर्चे लिख लिए हैं उससे कुछ नहीं होगा। जो सारी चीज़ें, कोई कविता छुएगी। एक अगर आपको कोई चीज़ मार्मिक लगी है, आप चाहेंगे कि इस मार्मिकता को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, तो आप कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे उस बात का। तो समकालीन कविता का ये लंबी बहस है कि जो तार सप्तक से जो इन्होंने शिल्प जो किया, और हमारे जितने भी छंद थे हिंदी साहित्य को, उनको पिछड़ा मान करके त्याग दिया इन्होंने बुरी तरह से। छंद में लिखने वालों को इन्होंने हिंदी भवन से बाहर कर दिया कि वैसी कविता लिख के लाओ जैसे कि करें, मतलब गद्य में वैसी तोड़ तोड़ के पंक्तियां लिख करके, तो वो मानेंगे हम। तो ये कैसी कविता आपने बना दी है? ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अच्छी काम नहीं हुए, बहुत अच्छे कवि महान हुए हैं उसमें। शमशेर से लेकर के सारे नागार्जुन दोहा लिखते हैं, उसका राजनीतिक उपयोग करते हैं। गई शाख पर बैठकर गई कोकिला कूक, जली शाख पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। ये राजनीतिक कविता वो दोहे में लिख रहे हैं। नागार्जुन यूज कर रहे हैं छंद का, हिंदी जो जाती है छंद है, लेकिन सारे समकालीन कवियों में किसी भी छंद का आपको नजर आ जाए, वो जानते ही नहीं है छंद। मेरी आलोचना इसलिए भी होती है कि मैं आलोचना बहुत करता हूँ कि अगर ये जरूर निराला ने छंद तोड़ा, लेकिन जान करके तोड़ेंगे क्या? आपके पास होना तो चाहिए। आपको तो टूटा हुआ खिलौना मिला है। जब जरूरत हुई निराला को, तो उसने छंद को तोड़ के वो बाहर आए। लेकिन उनकी महान रचनाएं छंद में हैं, जितनी भी हैं, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोज स्मृति हो, चाहे जो भी है। और जो फ्री वर्स में भी वो तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं उन्होंने लिखी। तो ज़रूरत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कवि छंद में ही लिखे, लेकिन उसको मेरा कहना है कि उसको छंद आना ज़रूर चाहिए।